In this section, we will be discussing about चलिए देखते हैं सबसे पहले टेबल। ये अभी इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये अभी टेबल फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये हाईलाइटेड ऐसे हो रहा है, दैट मीन्स कि ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है। टेबल फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का कई जगह फायदा होता है, कई जगह डेटा टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए ही होता है, तो इसलिए हमें टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन टेबल और इसके बाद रेंज बताना होता है कि कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि हो सकता है कि अब जैसे मुझे इसको सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर जो टेबल स्लाइसर्स और ये मैंने लिखा हुआ है टॉपिक्स, इनको नहीं सेलेक्ट करना है, बस मुझे ये डेटा को ही सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये ऑटोमेटिकली वैसे एक्सेस समझ लेता है कि इसकी बात हो रही तो सेलेक्ट कर लेता है। नहीं, आपको यदि ऐसे नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ तक डेटा है वो वहीं तक सेलेक्ट करेगा। अब इसमें सपोज दैट आपको डेटा को चेंज करना है कि कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए एंड जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन, तो ये यहाँ से यहाँ तक को ही सेलेक्ट करेगा और इसको ये टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके का कुछ टेबुलर फॉर्मेट आ जाता है। इसमें भी बहुत सारे ऊपर फॉर्मेट्स होते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको थोड़ा सही लगता है उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को देख सकते हैं। सपोज दैट मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, जो भी सही लग रहा है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से टेबल हम लोग, इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर है हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। देखो आप फर्स्ट कॉलम को आप सेलेक्ट करो, ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। लास्ट कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, लास्ट कॉलम हाईलाइट हो गया। ब्रांडेड कॉलम्स को करेंगे तो जो भी एक सारे कॉलम्स हैं उनको कर दिया। तो ये सारे आपको देखें, फिल्टर बटन यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, इसको हटाना है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ से ये सारे चीजों को रिमूव, डुप्लीकेट्स आपको करना है वो हटा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सबको भी आप कर करके देख सकते हैं। अब ये मेरा जो डेटा है ये हम लोगों का ये टेबुलर फॉर्मेट में आ गया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्लाइसर्स। स्लाइसर्स ऐड करने का क्या बेनिफिट्स होता है। तो स्लाइसर यहाँ पर होता है, इंसर्ट के अंदर आप जाते हैं, स्लाइसर आ जाता है। यू नीड टू क्लिक ऑन स्लाइसर। स्लाइसर में आपको फील्ड्स बताने होते हैं कि कौन कौन फील्ड के आपको स्लाइसर्स चाहिए। लाइक मुझे एक तो स्टूडेंट नेम का चाहिए, एज का चाहिए एंड फाइनल टेस्ट का चाहिए। इसको ओके कर लेते हैं। इस तरीके का स्लाइसर्स आपके सामने दिखा देगा। आप जैसे एक स्लाइसर मैं यहाँ रख लेता हूँ, दूसरे स्लाइसर को यहाँ पे कर लेते हैं और ये जो तीसरा स्लाइसर है उसको यहाँ पर अभी के लिए मैं रख ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें सपोज दैट आपको चाहिए कि जो भी 12 एज वाले हैं उनको, उनका ही डेटा आपको देखना है, तो बस 12 पे आप क्लिक करिए। जितने भी 12 एज वाले हैं वो सारे का डेटा आपको 1 सेकंड के अंदर, इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। सारा डेटा जब भी हटाना हो यहाँ क्लिक कर दें क्रॉस पे तो सारा डेटा फिर से दिखा देगा। आप सपोज दैट आप चाहते हैं जिनके भी मार्क्स फाइनल टेस्ट में 80 आए हैं केवल वो डेटा दिखाए, तो इन दोनों स्टूडेंट के आए हुए हैं 80, तो उनका डेटा दिखा देगा। तो ये यहाँ से बेनिफिट होता है। आप चाह रहे हैं कि जैसे आरव शर्मा का पूरा डिटेल्स दिखा दे तो बस आरव शर्मा का ही डिटेल, अर्जुन रेड्डी का देखना है वो दिखा देगा, अदिति राव का देखना है वो दिखा देगा। अब सपोज दैट आपको मल्टीपल लोगों का देखना है, तो आप देखिए यहाँ पे अदिति का सिलेक्टेड है। आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और जिस जिस स्टूडेंट का देखना है, देवानंद का देखना है, करण का देखना है, आरव का देखना है, उस पर आप कंट्रोल प्रेस करके आप कर देंगे तो उनका डेटाबेस यहाँ पर आपके सामने दिखा देगा। तो ये क्या होता है, स्लाइसर से बहुत इजी हो जाता है देखने के लिए डेटाबेस। यदि बहुत बड़ा डेटाबेस होता है तो यहाँ से इजीली आप देख सकते हैं। तो इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं सो दैट कि सारा डेटा यहाँ पर हमें दिखाई दे देगा, ठीक है। इसके बाद यदि इसको मान लो कि आपको रिमूव करना है तो सिंपली यहीं पे यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड देन रिमूव, जो भी है ए फाइनल टेस्ट, ऐसे रिमूव स्टूडेंट, तो इसका भी रिमूव कर देगा।
जिसका भी रिमूव आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंसर्ट पिक्चर्स एंड शेप्स। कैसे आप कोई भी पिक्चर्स को या शेप्स को अपने एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यू नीड टू गो ऑन इंसर्ट देन पिक्चर्स। यहाँ से पिक्चर्स आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जाकर करके, और वहां पर जो भी ऑनलाइन होगा वहां से आप सिलेक्ट करके ला सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर जाइए और दिस डिवाइस, आपके डिवाइस में यदि कोई भी सपोज दैट आपके पास है डेट पिक्चर, तो उसको आप लाना चाह रहे हैं। जैसे मैं एक पिक्चर अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये एक पिक्चर यहाँ पर आ गया, इसको आपको रिसाइज करना है, कुछ भी करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको रिसाइज या जो भी करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। उन सबका यूज कर करके आप देखते हैं ना, एक पिक्चर का बॉर्डर आपको देना है किसी कलर का, पर्टिकुलर कलर का, सपोज दैट येलो कलर का देना है। पिक्चर का इफेक्ट कुछ आपको देना है, सपोज दैट शेडो या कुछ ऐसा करना है तो आप वो दे सकते हैं। आप पिक्चर का लेआउट को यदि कुछ चेंज करना है, आपको कुछ देना है टेक्स्ट या कोई फॉर्मेट में चेंज करना है तो उसे आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज दैट आपको टेक्स्ट भी राइट करना है तो वो भी राइट कर सकते हैं आप। जैसे इसमें सपोज दैट आपको लिखना है लक्ष्मी शंकर, ये आपने यहाँ पर टेक्स्ट राइट कर दिया, तो इसमें भी आप लिंक लगा सकते हैं। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे चले जाइए, देन क्लिक ऑन लिंक। लिंक पे जाने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, वेब पेज देना चाह रहे हैं, किसी शीट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या सारे का डिटेल दिया हुआ है। सपोज दैट आप किसी वेब पेज, आपकी कोई वेबसाइट है और उस पर्टिकुलर टेक्स्ट से लिंक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस, जैसा कि मैं गूगल का यहाँ पर दे दे रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे जब आप भी करेंगे तो ये आपका लिंक बन गया, देख रहे हैं आप। यहाँ पर जाते ही होवर करते ही इस पे लिंक बन जा रहा है। इस पे वंस यू विल क्लिक ऑन दिस वन, इट विल गो टू नेक्स्ट मैसेज, जो भी गूगल की वेबसाइट होगी उस पे आपको ये ले जा कर करके ये दिखा देगा कि यहाँ पर एक गूगल की वेबसाइट है, इस पे ओपन कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन कर देता है। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सीधे डायरेक्टली लिंक पे लेकर के जाता है। और भी चेंजेस यदि करना है, सपोज दैट यहाँ पर आप चले जाइए और इसको कोई भी होम पे चले जाते हैं, में और भी फॉर्मेट्स होते हैं, आप जा कर करके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उन सारे ऑप्शंस पे जब जाएंगे तो इसमें दिखा देता है इसको और भी क्या क्या चीजें, जैसे रीसेट करना है आपको शेप को तो वो करते हैं। लिंक में भी यदि चेंजेस करना है, मान लीजिए कि आपको बाद में फिर से लिंक में चेंजेस करना है, तो दोबारा आप जा सकते हैं, जो भी लिंक आप देंगे वो लिंक आप फिर से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप गूगल कर दीजिए, चाहे amazon.com करिए, तो जो भी आप लिंक दे देंगे वो लिंक यहाँ पर ले लेगा, दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गई पिक्चर की बात। अब हम लोग कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपको यहाँ से शेप्स को ऐड करना है, तो सिंपली इंसर्ट पे जाना होता है, शेप में चले जाइए, कोई भी शेप पर्टिकुलर आपको जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन यू कैन शेप। ठीक है, यहाँ पे शेप में आ गए। अब इसके अंदर सपोज दैट आपको कोई भी चीज राइट करना है, जो भी जिस टाइप के, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट ये आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो इसके अंदर आ जाइए, टेक्स्ट में चले जाइए, जैसा आपको टेक्स्ट फिल चाहिए उस टाइप के टेक्स्ट फिल यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। शेप को फिल करने के लिए यहाँ पर जैसा आपको चाहिए वो कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपको इसके अंदर एक ड्रॉ करना है, उसको ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ पर कुछ राइट करना है उसको आप राइट कर सकते हैं। तो मतलब इस टाइप की फॉर्मेटिंग आपको शेप के अंदर बहुत सारी फॉर्मेटिंग आती है, उन सबको आप देख सकते हैं, और इसको जहाँ पे जैसा यूज होता है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। एक चीज इसमें होता है, ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू बैक। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, जैसे मैं कर दिया ब्रिंग टू बैक, अभी जब मैं कर देता हूं तो यहाँ पे यदि कोई शेप होता है, अभी इसको यहाँ ला देते हैं और इसको टेक्स्ट को भी यहाँ लेकर के आते हैं, और यहाँ पर यदि आप ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग टू बैक करेंगे, जैसे करते हैं या वो करते हैं ब्रिंग
सेंड टू बैक, और इसको भी करते हैं, अपर होता है, यहाँ पर ऑप्शन आता है इसको सेंड टू बैक करने का और सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट। अब जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ये कर रहा है कि मतलब इसको यदि आपको इस शेप को जैसे फ्रंट में लाना है या बैक में लाना है, देखो आप इसको यदि सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये ऊपर आ गया। इसी शेप को यदि ब्रिंग टू, इस शेप को यदि बैक कर देते हैं, सेंड टू बैक इसको, तो ये यहाँ पर ये इसका बेनिफिट होता है। सपोज दैट यहाँ पर एक पिक्चर है, जैसे ये वाला स्लाइसर वाला पिक्चर आपके सामने आ गया है। अब इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सेंड ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। अब देखिए ये स्लाइसर्स के ऊपर आ गया है। यहीं पे इसको यदि इसके पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक कर देंगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा और आपका स्लाइसर ऊपर दिखने लगता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है कि कभी भी इस तरीके से आप सेंड टू बैक या फ्रंट में कर सकते हैं, और भी जितने फॉर्मेटिंग होते हैं वो आप फॉर्मेटिंग करके इसको यूज कर सकते हैं। ऐड हाइपरलिंक एक और भी यूटिलाइजेशन होता है। एक तो मैंने बताया कि जैसे इस पे क्लिक करते हैं और डायरेक्टली आप पहुंच जाते हैं यहाँ पर। दूसरा होता है कि सपोज दैट आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है, इसको मैं थोड़ा इधर करके आ जाता, और यहाँ पर सपोज दैट ये आपकी एक शीट है, ठीक है। इधर की जो शीट्स हैं इनको मैं अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट, इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग की मेन शीट है। सपोज दैट इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको रीनेम कर दे रहे हैं मेन शीट, और इसके बगल में एक शीट दे देते हैं, जैसे नेम्स का दे देते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर रीनेम कर देना है और कर देना है नेम्स। अब मेन शीट पे आ जाते हैं। हम लोगों का मकसद ये है कि थोड़ा सा इधर आएंगे नेम पे, जो यहाँ पर सपोजेड बहुत बड़ा डेटाबेस है, और वहां पर आपको क्या करना है कि रिंग एक बना देना है कि इस रिंग पे यदि कोई क्लिक करे तो दूसरे वाले शीट पे चले जाए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको एंड देन क्लिक ऑन ए लिंक। लिंक में जब जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के टैब्स मिलते हैं, इसमें आपको जाना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाना है। अब इसमें क्या करना है, मुझे दूसरे वाले यानी इस पे का लिंक कहाँ पे बन जाना चाहिए, नेम्स वाले पे बन जाना चाहिए। तो नेम्स पे कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। नाउ वंस यू विल क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ पर ये चला जाएगा नेम्स वाले शीट पे। यानी जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि मेन शीट का यहाँ सारा जो है स्टूडेंट का डेटा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, स्टूडेंट नेम कर देते, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पेस्ट कर दिए एंड शीट में आ जाते हैं, यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पर लोगों ने पेस्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब जब यहाँ पर जा कर के देखेंगे इसके मेन शीट पे, तो यहाँ पर सिंपली आप जब कर्सर लेकर के जाएंगे, होवर करेंगे तो इस पे दिखाएगा ये हाइपर लिंक बन गया है, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही आप स्टूडेंट नेम पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से कोई बड़ा डेटाबेस होता है तो लिंक वहां प्रोवाइड करना होता है कि इस पे क्लिक करेंगे तो इस शीट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इस वेब पेज पे चले जाएंगे। तो इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन